ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और राम राम। फिर से एक बार रामायण जी के कथा मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, पढ़ने जा रही हूँ, आपको सुनाने आई हूँ। इतने दिनों से हम एक यात्रा पर है। अभी रामायण जी के बहुत छोटी सी भाग में पढ़ पाई हूँ, क्योंकि रामायण जैसा इतना महान ग्रंथ जो तुलसीदास जी लिखे हैं, एक मन में इच्छा थी कि आपको मैं पढ़ के सुनाऊं। जैसे रामायण जी के चौपाइयाँ हैं और जो अर्थ तुलसीदास जी लिखे हैं। तो कुछ दिनों से ये यात्रा है हमारी। आप प्रशंसा कर रहे हैं, आप अपना आशीर्वाद मुझे दे रहे हैं और मुझे उत्साहित करते हैं कि मैं ये पाठ करती जाऊं। तो उसके लिए बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वाद और स्नेह ऐसे ही बना रहे ताकि मैं समय निकाल कर ये बना सकूं। ये भगवान जी की कृपा है कि 2 अक्षर मैं पढ़ पा रही हूँ और 2 अक्षर पढ़ के आपको मैं थोड़ा मन के शांति दे पा रही हूँ। उसके लिए भगवान जी के तो आशीर्वाद है ही, लेकिन आप सबके आशीर्वाद जब मिलता रहेगा तो मैं ये सदियों तक जितना दिन हो पाएगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो अपना आशीर्वाद देते रहें और ये जो मेरा प्रयास है इसको आप और लोगों तक बढ़ाते रहें। मेरे चैनल पे नए हैं आप तो ज़रूर से वो बटन दबाइए जिससे आप हमारे जो चैनल के सदस्य बन सकते हैं। उसको हम कहते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, एकदम फ्री है, आपका कुछ उसमें नहीं रहेगा। और फ़ायदा ये होगा कि मुझे पता चलेगा कितने लोग मुझसे जुड़े हैं, मेरा उत्साह बढ़ेगा। और आपको एक जब मैं कुछ अपने चैनल पे रखूंगी तो आपको एक संदेश आएगा जिससे आपको पता चले सांद्रा फिर से कुछ करी है। तो मैं हूँ सांद्रा भारद्वाज, नेदरलैंड से। बहुत से लोग हैं जो भारत से मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आप विद्वानों जो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ कितना अच्छा मुझे लग रहा है कि ये छोटी सी प्रयास मेरी आप के मन को छू जा रहा है। तो भगवान राम जी कृपा बनाए रखे आप सब पर, मुझ पर भी खास करके, ताकि आप के आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। तो आज भी बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं भी अपने देश में जो यहाँ नेदरलैंड्स में मेरे भक्त जन हैं, जो मुझसे जुड़े हैं, जो भी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, आप सबको भी मेरा प्रणाम पहुँचे और ऐसे ही अपना प्यार और स्नेह मुझ पर बनाए रखें। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपको प्रेरणा दे रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग हैं जो नेदरलैंड्स में रामायण जी को साथ में लेकर बैठते हैं और मेरे साथ अपने आँखों से सही और कोई उच्चारण भी करके मेरे साथ पाठ कर रहे हैं या अर्थ भी पढ़ रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। हमारे देश में जो लोग हैं कोशिश करते हैं हिंदी सीखने के लिए, और ये एक माध्यम है आपके हिंदी और अच्छा हो सकता है। तो सब तरह से आशीर्वाद बनाए रखें आप। और हम चलते हैं फिर से आज। अभी तो बालकांड ही शुरुआत में है। हम पिछले वीडियो में आज मैं देखी हूँ कि 12 वीडियो मैं बना चुकी हूँ, तो ये आज 13वां वीडियो मैं बना रही हूँ। उसमें हम शुरू करेंगे दोहा, बालकांड दोहा 120 का अंतिम पद से। तो दोहा यहाँ पर 4 है,
लेकिन हम अंतिम पद से शुरू करते हैं। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार, कहूँ उमा सादर सुनहु। सिया भजो राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल बिसद निगमागम गाये। हरि अवतार है तुझे ही होई, इदमिथ्यम कहीं जाए न सोई। राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहि स्वमति अनुमाना। तसमय सुमुखि सुनावहु तोहि, समुझी परय जस कारण मोहि। जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीदहि विप्रधेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु। जग बिसतारहि बिसद जस, राम जन्म कर हेतु। सिया भजो राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो हम कथा आगे ले चलते हैं। पिछले सप्ताह हम रुके थे कि राम भगवान के जन्म का कारण हम अब सुनने जा रहे हैं। वही वो शुरुआत हुआ है। अब हम सुनने जा रहे हैं भगवान राम जी के जन्म का कारण, प्रकट होने का कारण। तो कहते हैं कि वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र मानो पाप नाशक चरित्र सुनो। श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। ये शिव भगवान जी माँ पार्वती को सुना रहे हैं। वो कहते हैं कि हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्र का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत, मुनि, वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब अधर्म ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के मानो दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं। अपने श्वास रूप श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं
और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र के अवतार का यह कारण है। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म अनेके नहीं श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र है। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल है, जिसको सब कोई जानते हैं। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण मानु सनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह मानो सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकशिपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। वे ही मानो दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे मानो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसीलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन मानो शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। वहां मानो उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। उस दैत्य राज की स्त्री परम सती मानो बड़ी ही पवित्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजेय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रामाण्य दिया, मानो स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया है। हे भरद्वाज मुनि, सुनो। प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी है। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था?
हे पुरारी मानो शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन मानो नारद मुनि के शाप की, जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, उसकी गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद जी की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पूरी मानो अमरावती का निवास, उनका राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए। उन पर कोयलें कूकने लगी और भंवरे गुंजार करने लगे। काम अग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की मानो शीतल, मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी, वे बहुत प्रकार की तानों की तरंगे साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए, परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा मानो मर्यादा को कोई दबा सकता है। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त मानो दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर
कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन मानो नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे बताई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक मानो तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए श्री क्षीर सागर को गए, जहां वेदों के मस्तक स्वरूप मानो मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि मानो नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरच रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। हे मुनि, सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि है। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अहंकार पैदा हो गया है। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन मानो 400 कोश का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर मानो वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी।
उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हो। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ अखंड असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह मानो टुकड़ियां थे। उसका वैभव और विलास सब इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी। इससे वहां अनगिनत राजा आए हुए थे। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। इसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि इस समय उसके मन में चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ नहीं हो सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल मानो सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसो दशरथ अजीर बिहारी। तो आज की कथा मैं यहाँ विराम देती हूँ। यहाँ पर नारद मुनि जी के साथ जो जो हुआ आप पढ़े हैं। अब कथा कैसे आगे जाएगा अगले वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी। तो यहाँ तक मेरे साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भूलिए मत ये वीडियो को और लोगों तक पहुँचाइए ताकि और लोग सुनकर आनंद उठा सके इस कथा का और इसके जो रहस्य गुण हैं अपने जीवन में उतार सके। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। निद्र